सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ नहीं था, वही सत्य हैं, वही अनादि हैं, वे ही हैं महादेव, बुराई के विनाशक। आइए सुनते हैं दिव्य शिव पुराण। आधी रात एक जंगल जिसका नाम शास्त्र नहीं बताते, तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ और उसकी डाल पर एक शिकारी बैठा है, भूखा थका हुआ, शिकार की ताक में रात भर जागता हुआ, पहलू बदलते, धनुष संभालते उसके हाथों से पत्ते टूट टूट कर नीचे अंधेरे में गिरते जाते हैं। उसे नहीं पता कि नीचे क्या है, और यही ना जानना इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। यह कहानी हम आपको अंत में पूरी सुनाएंगे, ठीक उसी रात की तरह, पहर दर पहर, क्योंकि पहले आपको वो जानना होगा जो इस रात के करोड़ों भक्त भी नहीं जानते। सावन की शिवरात्रि, वो रात जिसके लिए पूरा महीना व्रत रखता है और जिस तक पहुंचने के लिए करोड़ों कांवड़ें सड़कों पर दौड़ती हैं। और अब वो बात जो शायद आप पहली बार सुनेंगे। शिव पुराण से लेकर बड़े व्रत ग्रंथों तक जहां भी खोजा गया है, इस रात का अपना कोई अध्याय नहीं मिलता। शिव पुराण खोलिए, स्कंद पुराण खोलिए, कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, महाशिवरात्रि की महिमा मिलेगी। हर महीने की शिवरात्रि का विधान मिलेगा, पर सावन शिवरात्रि, इस नाम की कोई अलग कथा, कोई अलग अध्याय इन प्रमुख ग्रंथों में कहीं दर्ज नहीं मिलता। तो सवाल उठता है, जिस रात का शास्त्रों में अपना अध्याय नहीं, वो करोड़ों दिलों में इतनी बड़ी कैसे हो गई? इस एक सवाल के भीतर 3 और सवाल छिपे हैं। साल में एक नहीं, पूरी 12 शिवरात्रियां होती हैं, तो सबसे भारी यही क्यों मानी गई? उस पेड़ पर बैठा वो शिकारी कौन था जिसे एक ही रात ने पापी से महादेव का प्रिय बना दिया? और उसके नाम का वो कौन सा राज्य है जो करोड़ों लोग जाने बिना दोहरा रहे हैं? जल के पहले रहस्य से लेकर उस आखिरी रात तक आज हम सावन शिवरात्रि की पूरी कुंडली खोलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप इस रात को जानते हैं, तो अपनी सांसें थाम लीजिए। शुरुआत उस सवाल से जो हर अभिषेक की जड़ में है, भगवान शिव पर जल ही क्यों? लोक मान्यता इसे समुद्र मंथन से जोड़ती है। मंथन से जब हलाहल विष निकला और सृष्टि जलने लगी, तो महादेव ने वो विष स्वयं पी लिया, और मान्यता है कि माता पार्वती ने उसे कंठ में ही रोक दिया। कंठ नीला पड़ गया, महादेव नीलकंठ कहलाए। उस जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने पहली बार जल चढ़ाया। कथाएं इस घटना को सावन से जोड़ती हैं, इसीलिए इस महीने का हर लौटा जल उसी पुराने कर्ज की एक किस्त है। पूरे सावन को महादेव का महीना बना दिया, और जिसकी जड़ में एक पिता का अहंकार है। पर सावन महादेव का महीना क्यों है? इसकी जड़ एक और कथा में है, प्रजापति दक्ष के अहंकार में। अपने ही महायज्ञ में दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, और पिता के उस घमंड की कीमत बेटी को चुकानी पड़ी। माता सती ने योगाग्नि में अपनी देह त्याग दी, और कथाएं कहती हैं कि जाते जाते उन्होंने प्रण लिया, जन्म जन्म में स्वामी मिले तो बस महादेव। अगले जन्म में वही सती पर्वतराज हिमालय के घर माता पार्वती बनी, और कथाएं कहती हैं कि महादेव को पाने के लिए उन्होंने जो घोर तपस्या की, वो सावन के महीने में ही अपने चरम पर पहुंची। निराहार ओम नमः शिवाय का अखंड जाप और अटूट प्रतीक्षा। महादेव पिघल गए। जिस महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वीकार किया, वो महीना सदा के लिए उन्हीं का हो गया। इसी कथा से परंपरा सावन के हर सोमवार का व्रत जोड़ती है, और मान्यता है कि 16 सोमवार रखने वाली कन्या को महादेव जैसा वर मिलता है। यानी गौर कीजिए, सोमवार का व्रत माता पार्वती की तपस्या की देन है, जल चढ़ाना नीलकंठ की कथा की देन है। पर शिवरात्रि ये तीसरी और बिल्कुल अलग धारा है, और इसे समझने के लिए आपको वो गिनती जाननी होगी जो रोज मंदिर जाने वाले भी अक्सर नहीं जानते। शैव परंपरा रात को महादेव का समय मानती है, और हर महीने एक रात ऐसी आती है जब चांद लगभग पूरा घुल चुका होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या से ठीक पहले की वो रात जब अंधेरा महीने भर में सबसे गहरा होता है, यही मासिक शिवरात्रि है। 12 महीने 12 शिवरात्रियांस, हर महीने हर कृष्ण चतुर्दशी। और यह हमारी कल्पना नहीं है, शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता का 38वां अध्याय साफ कहता है कि यह व्रत हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी को श्रद्धा से किया जाए। पर उसी अध्याय में एक महीने को अलग से महिमा दी गई है, माघ के कृष्ण पक्ष की वो रात जिसे आज हम महाशिवरात्रि के रूप में जानते हैं। उसके लिए तो यहां तक लिखा है कि उस रात का व्रत करोड़ हत्याओं जैसे पाप को भी जला देता है। तो फिर सावन की शिवरात्रि क्या है? शास्त्र के हिसाब से एक मासिक शिवरात्रि, 12 में से एक।
पर यहीं से इसकी अपनी कहानी शुरू होती है, क्योंकि 12 रातों में सिर्फ यही एक रात है जो महादेव के अपने महीने में पड़ती है, सबसे गहरी रात, सबसे प्रिय महीने में। भक्तों ने हिसाब लगा लिया, जब महीना ही महादेव का है तो उसकी शिवरात्रि साधारण कैसे हो सकती है। और एक संयोग इस रात को और भारी कर देता है। सावन से ठीक पहले देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा में चले जाते हैं। मान्यता है कि तब सृष्टि की पूरी जिम्मेदारी महादेव संभालते हैं, यानी सावन की इस सबसे गहरी रात में जागने वाला एक ही है। पालनहार सो रहे हैं और संहार करने वाला पहरे पर है। ऐसी रात को साधारण कौन कहेगा। अब सुनिए इस व्रत का विधान, जो उसी 38वें अध्याय की परंपरा में दर्ज है। और इसकी सबसे कड़ी शर्त वो है जो ज्यादातर लोग जाने बिना तोड़ देते हैं। ये व्रत सिर्फ भूखे रहने का नहीं है। शास्त्र की दृष्टि में जो रात भर जागा नहीं, उसका व्रत अधूरा माना गया है। उपवास दिन का है, पर व्रत रात का है। जागरण ही इस व्रत की आत्मा है। वो रात 4 पहरों में बटी है, हर पहर करीब 3 घंटे का। और कई परंपराएं हर पहर का अपना अभिषेक बताती हैं। किसी पहर में जल और दूध, किसी में दही और घी, किसी में शहद, और चौथे पहर में अंतिम अभिषेक और आरती। क्रम जगह जगह बदलता है, पर भाव एक ही है। रात बीतते बीतते शिवलिंग पर जल के साथ पूरा पंचामृत उतर चुका होता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, एक एक पहर, एक एक धारा। नींद से लड़ते हुए एक रात में 4 बार पूजा। आज की परंपरा में उपवास के 3 स्तर चलते हैं। सबसे कठोर निर्जला, जिसमें अन्न तो दूर, पानी तक नहीं। फिर फलाहार, जिसमें फल, दूध और सेंधा नमक तक सीमित भोजन। और जो इतना ना कर सके उनके लिए एक भुक्त, दिन में 1 बार भोजन, साथ में बेलपत्र, धतूरा और भांग। कई भक्त इन्हें नीलकंठ की जलन की ठंडक के प्रतीक की तरह चढ़ाते हैं और होठों पर बस 2 मंत्र, ओम नमः शिवाय, और वेदों तक जड़ें रखने वाला महामृत्युंजय। और इस व्रत के संकल्प में एक बात ऐसी है जो दिल छू लेती है। स्नान करके हो सके तो किसी पवित्र नदी में व्रत का संकल्प लिया जाता है। पर जिनके पास कोई नदी नहीं, उनके लिए परंपरा कहती है स्नान के जल में मन से मां गंगा का स्मरण कर लो। गंगा वहीं आ जाती है। श्रद्धा में दूरी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। और इस व्रत की एक बात बहुत कम लोग बताते हैं। व्रत की पोथियां एक बात पर बहुत जोर देती हैं, संकल्प ले लिया तो व्रत पूरा करना ही धर्म है। इसीलिए पुरानी पीढ़ियां कहती थीं, शिवरात्रि का संकल्प सोच समझ कर लेना। यह रात आधे मन वालों की नहीं है। अब चलिए उस पहेली की ओर जो हर साल लाखों घरों में बहस करवाती है। तारीख। हर सावन वही सवाल, शिवरात्रि इस बार किस दिन की है। और इसी सवाल में छिपा है इस रात का सबसे मजेदार रहस्य, जिसे जानकर आप पंचांग को हमेशा नई नजर से देखेंगे। उत्तर भारत जिस रात को सावन शिवरात्रि कहता है, दक्षिण और पश्चिम भारत ठीक उसी रात को आषाढ़ शिवरात्रि कहते हैं। एक ही रात, एक ही चांद, 2 नाम। क्यों? क्योंकि भारत में महीना गिनने के 2 तरीके चलते हैं। उत्तर में महीना पूर्णिमा पर पूरा होता है, दक्षिण में अमावस्या पर। चांद वही है, बस बहीखाते अलग हैं। और यह कोई नई खोज नहीं है। 1896 में एक अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट सेविल और एक भारतीय विद्वान शंकर बाल कृष्ण दीक्षित ने मिलकर इस पर पूरी किताब लिखी थी, द इंडियन कैलेंडर, जो आज भी पंचांग बनाने वालों की कसौटी मानी जाती है। उसका निष्कर्ष याद रखिए, पंचांग आपस में झगड़ते नहीं, चांद एक ही है, सिर्फ महीने का नाम रखने का रिवाज अलग है। अगली बार कोई कहे कि दक्षिण में तारीख अलग है तो मुस्कुराइए, रात वही है। चलते चलते एक भ्रम और तोड़ दें। लोग मानते हैं कि सावन शिवरात्रि हमेशा अगस्त में आती है। पिछले 10 सालों का पंचांग उठाकर देखिए, 6 बार यह रात जुलाई में पड़ी, सिर्फ 4 बार अगस्त में। चांद का कैलेंडर हर साल सूरज से करीब 11 दिन पीछे खिसकता है और फिर एक छलांग में आगे आ जाता है। और वो छलांग जब सावन में ही पड़ जाए तो अद्भुत होता है। 2023 में यही हुआ। अधिक मास सावन में आया और महादेव का महीना करीब 59 दिन का हो गया। लगभग 2 महीने लंबा सावन, 4 की जगह पूरे 8 सोमवार। उस साल मंदिरों की घंटियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। संयोग कहिए या कृपा, पर उस साल भोलेनाथ का महीना खत्म ही नहीं हो रहा था। और इस रात की सबसे गहरी घड़ी का नाम है निशिता काल। रात का ठीक मध्य, जब परंपरा के अनुसार पूजा का सबसे बड़ा द्वार खुलता है। मजे की बात यह है कि वो घड़ी अक्सर आधी रात के बाद आती है, यानी घड़ी के हिसाब से अगली तारीख पर।
इसीलिए हर साल बहस होती है, शिवरात्रि आज की है या कल की। जवाब सीधा है, शिवरात्रि तारीख की होती ही नहीं, रात की होती है। जिस रात चतुर्दशी का अंधेरा हो, व्रत उसी रात का है। अब उस दृश्य की ओर चलिए जो इस रात को बाकी 11 शिवरात्रियों से अलग कर देता है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि अकेली शिवरात्रि है जिसकी ओर पूरा एक महीना दौड़ता हुआ आता है। हरिद्वार से, गौमुख से, सुल्तानगंज की उल्टी बहती मां गंगा से करोड़ों कांवड़ें महीने भर जल उठाती हैं और उनमें से ज्यादातर का संकल्प एक ही है, अभिषेक इसी रात तक, इसी रात के लिए। आंकड़े सुनिए। हाल की एक यात्रा में सरकारी अनुमान था कि अकेले हरिद्वार से पूरे मौसम में 4 से 4.5 करोड़ कांवड़िए जल लेकर निकले और चरम के दिनों में एक दिन में 35 से 40 लाख, यानी एक ही दिन में एक ही घाट से पुणे जैसे पूरे शहर जितने लोग। और महीने भर हरिद्वार एक ऐसा शहर बन जाता है जो सोता ही नहीं। घाट, धर्मशालाएं, सड़कें सब 24 घंटे चलते हैं। देश की सबसे बड़ी धर्मशाला। और जैसे जैसे शिवरात्रि करीब आती है, रफ्तार बढ़ती जाती है। डाक कांवड़ की टोलियां रात के हाईवे पर दौड़ने लगती हैं, बिना रुके, 24 घंटे जैसी कठोर समय सीमाओं की कसम लिए, ताकि जल ठीक इसी रात शिवलिंग तक पहुंचे। सुल्तानगंज से देवघर का 105 किलोमीटर का रास्ता उन दिनों एक बहती हुई केसरिया नदी जैसा दिखता है, और उस नदी की हर बूंद एक इंसान है। और उन्हीं रास्तों पर वो दृश्य भी दिखता है जो इस पूरे महीने का सबसे सच्चा चित्र है। दोपहर की धूप में एक थका हुआ कांवड़िया पेड़ की छांव में जमीन पर सो रहा है और उसकी कांवड़ ऊपर डाल से टंगी है, शरीर धरती पर, संकल्प हवा में। थकान जमीन पर लेट सकती है, श्रद्धा नहीं लेटती। अब इस तपस्या का औजार देखिए। बांस की एक डंडी और 2 पात्र। बाजार में एक सादी कांवड़ कुछ 100 रुपये में मिल जाती है। सोचिए, कुछ 100 रुपये का सामान और उस पर वो कसम जो हफ्तों की नींद, पैरों के छाले और भूख मांगती है। श्रद्धा की कीमत उसके सामान से कभी नहीं आंकी जाती, वो कीमत कंधा चुकाता है। उधर मंदिर भी इस रात के लिए अपनी घड़ियां बदल देते हैं। काशी विश्वनाथ में सावन भर दर्शन की कतारें किलोमीटरों में नापी जाती हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर में भोर की भस्म आरती के लिए दबाव इतना बढ़ जाता है कि व्यवस्थाएं तक बदलनी पड़ती हैं। और देवघर के बैद्यनाथ धाम में, जहां सुल्तानगंज की कांवड़ें पहुंचती हैं, श्रावणी मेले का महीना चढ़ता जाता है और सोमवारों तथा शिवरात्रि पर भीड़ अपने शिखर छूती है। फिर आती है वो घड़ी, निश्चिता काल। गर्भगृह के बाहर हजारों थकी आंखें। घंटा बजता है, शंख गूंजता है, कपाट खुलते हैं। अंधेरे गर्भगृह में कपूर की लौ शिवलिंग पर घूमती है और दिनों से जागा, भूखा, पैदल चला हुआ भक्त हाथ जोड़कर बस एक वाक्य कहता है, ओम नमः शिवाय। उस एक क्षण के लिए वो सैकड़ों किलोमीटर चला था, और पूछिए उससे तो कहेगा सस्ता सौदा था। और घरों में इस रात की अपनी परंपरा है। जागरण के पहरों के बीच परिवार मिलकर शिवरात्रि की व्रत कथा पढ़ता है। छपी हुई छोटी सी पोथी पीढ़ियों से चली आ रही, और उस पोथी में हर बार वही एक कहानी होती है, एक शिकारी की कहानी। वही कहानी जिसका असली नाम तक ज्यादातर पोथियों में गलत छपा है, उस तक हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और इन रास्तों पर एक ऐसा दृश्य भी दिखता है जो इस देश की सबसे सुंदर तस्वीरों में गिना जाना चाहिए। कई जगह रास्ते के गुरुद्वारे कांवड़ियों के लिए लंगर खोल देते हैं। हरिद्वार का निर्मल अखाड़ा अपने सेवा शिविरों में यात्रियों के विश्राम से लेकर उपचार तक का इंतजाम रखता है। सेवा शिविरों में अजनबी हाथ, अजनबी पैरों के छाले सहलाते हैं। जिस रास्ते पर कोई किसी का नाम नहीं पूछता, उस रास्ते पर कोई भूखा नहीं सोता। और यह यात्रा हमारी आंखों के सामने बदल भी रही है। कुछ साल पहले हरिद्वार से गुजरे 4 करोड़ कांवड़ियों में 21 लाख महिलाएं गिनी गई थीं, और अब पूरे उत्तर प्रदेश के अनुमान 60 से 70 लाख महिलाओं तक पहुंचते हैं। अखबारों ने हिमाचल की 21 साल की मुक्केबाज कृतिका ठाकुर की कहानी छापी, जो गौमुख से अपने घर तक 600 किलोमीटर पैदल चली, कंधे पर मां गंगा का जल लेकर। अपने राज्य की पहली बेटी जिसने यह कर दिखाया। महादेव का दरबार तो हमेशा से सबका था, अब उसके रास्ते भी सबके हो रहे हैं। अब लौटते हैं उस सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी। इस रात का अपना अध्याय शास्त्रों में क्यों नहीं है? क्योंकि सच यह है कि सावन शिवरात्रि किसी एक कथा से जन्मी ही नहीं। जरा गिनिए, व्रत का विधान आया हर महीने वाली मासिक शिवरात्रि से, जल की परंपरा आई नीलकंठ की कथा से, महीने की महिमा आई माता पार्वती की तपस्या से,
और कांवड़ का नियम आया रावण की एक अधूरी यात्रा से। 4 अलग अलग धाराएं, अलग अलग कथाएं, अलग अलग युग। यानी यह रात एक संगम है। जैसे प्रयाग में नदियां मिलती हैं और तीर्थ बन जाता है, वैसे ही सावन की चतुर्दशी पर परंपराएं मिलती हैं और यह रात बन जाती है। इतिहास इसे परंपराओं का मेल कहता है, पर आस्था इसे दूसरी तरह पढ़ती है। जिस रात को अपनी अलग कहानी की जरूरत ही ना पड़े, समझ लीजिए वो रात कहानियों से बड़ी हो चुकी है। पर ठहरिए, एक कहानी है जो शास्त्र स्वयं शिवरात्रि के लिए सुनाता है। वही कहानी जो हमने शुरुआत में आधी छोड़ी थी, पेड़ पर बैठा वो शिकारी। इंटरनेट पर यह कथा अक्सर गरुड़ पुराण के नाम से मिलेगी, पर खोजने पर वहां इसका कोई पता नहीं मिलता। इसका असली घर है शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता का 40वां अध्याय। और कहानियों में शिकारी का नाम अक्सर लुब्धक बताया जाता है, पर संस्कृत में लुब्धक का अर्थ ही शिकारी होता है। शिव पुराण के इस अध्याय में उसका नाम कुछ और दर्ज है, गुरुद्रुह। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो चलिए उस पेड़ पर वापस। गुरुद्रुह एक क्रूर शिकारी था। जीवों को मारना उसका रोजगार था, यही उसके परिवार की रोटी थी। उस दिन वो भोर से जंगल छान रहा था और हाथ कुछ नहीं लगा था। सुबह से उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था। ध्यान रखिए यह बात, उसे खुद नहीं पता था, पर उसका उपवास शुरू हो चुका था। रात गिर आई। खाली हाथ घर लौटने की जगह उसने तालाब के किनारे घात लगाई। पानी पीने तो कोई आएगा ही। वो किनारे के एक घने पेड़ पर चढ़ गया। उसे नहीं पता था कि वो बेल का पेड़ है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसी पेड़ के नीचे एक अनदेखा शिवलिंग है। और उसे यह तो बिल्कुल नहीं पता था कि उस रात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। रात ठंडी थी, पर शिकार की ताक में उसकी आंखें पूरी रात खुली रहीं। ये उसका जागरण था। डाल पर पहलू बदलते, धनुष संभालते उसके हाथों से बेलपत्र टूट टूट कर नीचे गिरते रहे। हर पत्ता अंधेरे में उसी शिवलिंग पर उतरता गया। साथ लाए बर्तन से पानी की बूंदें भी छलक छलक कर नीचे टपकती रहीं। जल और बेलपत्र, पहर दर पहर, पूरी रात। अब गिनती कीजिए, सुबह से अन्न ने नहीं, यानी उपवास। रात भर आंखें खुली रहीं, यानी जागरण। हर पहर शिवलिंग पर बेलपत्र और जल, यानी चारों पहर की पूजा। जिस व्रत का एक एक नियम हमने आपको गिनाया था, वो पूरा का पूरा व्रत उस रात एक ऐसे आदमी से हो गया जिसे पता ही नहीं था कि वो पूजा कर रहा है। और फिर परीक्षा आई। पानी पर एक हिरणी उतरी, धनुष तन गया। तभी वो बोली, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें आखिरी बार दूध पिलाकर लौट आऊंगी, फिर मार लेना। और उस रात कुछ ऐसा था कि शिकारी ने जाने दिया। फिर दूसरी हिरणी आई, वही विनती, वही वचन। फिर उन्हें खोजता हुआ हिरण आया, वही वचन। तीनों चले गए और गुरुद्रुह डाल पर बैठा प्रतीक्षा करता रहा। भूखा शिकारी जिसने एक रात में 3 शिकार जाने दिए। भोर की पहली रोशनी में उसने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। तीनों लौट आए थे, हिरणी, उसकी बहन और हिरण, बच्चों को दूध पिलाकर, वचन निभाने, मरने के लिए, मौत के सामने खड़े होकर सच बोलते 3 वनवासी जीव। गुरुद्रुह का धनुष कांपने लगा। जिन हाथों ने जिंदगी भर वध किया था, वो हाथ उस सुबह तीर नहीं छोड़ पाए। और उसी क्षण आकाश खुल गया। अध्याय कहता है कि स्वयं महादेव प्रकट हुए। उस एक रात के अनजाने व्रत ने शिकारी के जन्मों के पाप जला दिए थे। हिरणों को दिव्य देह मिली और वो आकाश मार्ग से ऊपर उठ गए। और गुरुद्रुह को महादेव ने एक नया नाम दिया, गुह। उसे श्रृंगवेरपुर का राज्य मिला और एक वचन भी कि आगे चलकर स्वयं श्री राम उसे अपना मित्र कहेंगे और अंत में उसे शिव में ही स्थान मिलेगा। जी हां, रामायण में जो निषाद राज गुह वनवासी श्री राम को मां गंगा पार कराता है, कथा की यह धारा उसी को शिवरात्रि की उस रात का शिकारी बताती है। और अध्याय के अंतिम श्लोक घोषणा करते हैं, जो इस रात को जाने या अनजाने भी व्रत में बिता दे, वो जन्मों के बंधन से छूट जाता है। अब समझिए कि शास्त्र ने शिवरात्रि के लिए यही एक कहानी क्यों चुनी। नायक कोई ऋषि नहीं, कोई राजा नहीं, एक अनपढ़, क्रूर, विधि न जानने वाला शिकारी। यही इस रात का असली संदेश है। प्रजापति दक्ष का यज्ञ पूरी विधि से हुआ था और अस्वीकार हो गया। गुरुद्रुह की पूजा बिना जाने हुई थी और स्वीकार हो गई। अहंकार की विधि हार गई, अनजाने का भाव जीत गया। महादेव विधि नहीं देखते, भाव देखते हैं। इसीलिए तो वो भोलेनाथ है। उनके द्वार पर वो भी पहुंच जाता है जिसे रास्ता ही नहीं पता। पंडित कहेंगे कि यह कथा तो हर महीने की शिवरात्रि के लिए लिखी गई थी, पर आस्था जानती है कि कथा जिस रात सबसे ज्यादा सुनी जाए उसी रात की हो जाती है।
और यह कथा हर साल सबसे ज्यादा इसी रात सुनी जाती है। व्रत की थकी आंखों से जागरण के चौथे पहर में, जब नींद और श्रद्धा की लड़ाई अपने चरम पर होती है। इसीलिए यह रात हर साल लौटती है, क्योंकि जिस कर्ज से यह शुरू हुई थी वो आज भी बाकी है। विष आज भी उसी कंठ में है। नीलकंठ ने उसे ना उगला ना निगला। वो आज भी सृष्टि के लिए उस जलन को थामे बैठे हैं। और जब तक वो जलन है, तब तक हर सावन, हर कांवड़, हर लोटा जल उस कर्ज की एक और किस्त चुकाता रहेगा। यह हिसाब कभी बंद नहीं होगा। और शायद यही इस रात की सबसे बड़ी सुंदरता है। और हर साल यह रात पहले से बड़ी होती जाती है। ज्यादा कांवड़ें, ज्यादा जागरण, ज्यादा दिए। जिस रात का शास्त्रों में अपना अध्याय तक नहीं, उसने अपना अध्याय करोड़ों जीवनों में लिख लिया है। पर याद रखिए, 12 शिवरात्रियों में एक रात और है। फाल्गुन के अंधेरे की वो रात, जिसके लिए शास्त्र ने अपने सबसे भारी वचन लिखे हैं। करोड़ हत्याओं का पाप जलाने वाली वो रात, उसका रहस्य फिर किसी दिन। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कांवड़ जमीन को क्यों नहीं छू सकती और कैसे इस नियम की जड़ में रावण की एक अधूरी यात्रा है, जिसके अंगूठे का निशान आज भी देवघर के शिवलिंग पर बताया जाता है, तो स्क्रीन पर दिख रही कांवड़ यात्रा वाली वीडियो जरूर देखिए। जब न समय था, न सृष्टि, न आकाश और न धरती, तब केवल बुराई के विद्यमान थी। दिव्य शिव पुराण।